ایسا تو نہیں کہ پھر گفیوں کے تبلے پھٹ گئے ہوں بن کامل؟ غلط کیوں سوچتے ہو ابا الحدید؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا. کل جب ہم الگ ہوئے ہیں میں ایک سانس میں دوڑا ہوں. عشاء کے وقت کوفہ پہنچا. سپاہیوں نے شہر کا راستہ بند کر رکھا تھا. نہر کے راستے گیا. میں نے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا. کوفے سے نکل چکے تھے. بظاہر سپاہی ان دونوں کا نہر کے ساحل تک پیچھا کریں گے اور وہ مجبوراً پانی میں کود جائیں. جناب مسلم کی بے کسی اور کھو جانے کی روداد میں نے ان لوگوں سے سنی. حبیب مسلسل ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اس کا ورد زباں مختار تھا. میں کیوں؟ اسے غم تھا کہ انہوں نے تمہارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا. مسلم اور حبیب کہاں گئے ہیں؟ مکے کی طرف. وہ دونوں مولا حسین کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے. عجیب بدبخت ہیں. کتنے کمزور دل تھے یہ لوگ. وائے ہو قوم مزہج پر کہ غیرت و مردانگی کو بھی بیچ دیا. وائے ہو مزہج قبیلے پر کہ ان کا نام ڈوب گیا. کہاں ہے پکڑو اسے. کہاں ہے وہ غیرت مند مسلمان جو اپنے خون کی غیرت کا دفاع کرے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں کوفیوں. ڈوب مرو تم لوگ. خدا تم لوگوں کو ختم کر دے گے. فرزند رسول کو ایک بدکارہ کے بچے کے ہاتھوں بیچ دی. تم لوگ تو اس بات کے حقدار ہو کہ خدا قوم نوح اور قوم سمود کا عذاب تم پر نازل کرے. سیاہ چہرے والے دوزخیوں، حسین کو تم لوگوں نے کوفے بلایا تاکہ ان کے خون کا سودا کر سکو. آپ لوگ جانتے ہیں ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن مرجانہ وہی پلید شخص ہے جس نے بصرہ میں ایک محلہ بنوایا اور اس میں فتح خراسان کی اسیر شدہ عورتوں سے زبردستی فحاشی کروائی. ابن مرجانہ وہ سفاق ہے جس نے عورتوں کے پیٹ کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. خاموش کافر حربی، اپنی گردن نیچے جھکاؤ. اتنا سخی نہیں ہوں کہ تمہارا اپنے قتل میں بھی ساتھ دوں. کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ امیر کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مختار کی موت. جسارت نہ ہو تو عرض کروں کہ جتنا کم خون بہے گا حکومت کی بقا اتنی ہی بڑھ جائے گی. خدا گواہ ہے کہ میں بھی مختار کے زندہ رہنے سے بہت ناخوش ہوں، مگر اسے مارنے کو فی الحال خلاف مصلحت سمجھتا ہوں. مختار اور ہانی جیسوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سخت دنوں سے مقابلے کی مشقیں کر رکھی ہیں. میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اسے مارنے میں جلدی مت کیجیے. اے ابن سعد،
मुख्तार को या तो हमारे साथ होना है या नहीं होना है, कोई तीसरी राह तो मौजूद नहीं है ना। बातचीत से मामला हल किया जा सकता है, उसे तस्लीम होने पे मजबूर कर दें। अगर ना माने तो? तस्लीम ना हो तो उसे मार दें। मौत एक बार की है और जिंदगी भी। अगर मुख्तार के मरने से कोई वाकया रूनुमा होना है तो बेहतर है अभी रूनुमा हो जाए। कोई शक नहीं कि अमीर की समझदारी हर खासवाम की जबान पर है। पिछले हंगामे में अमीर की ज़गावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ हैं। यकीनन आपने कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी। हाय दुख है कूफियों की कब्र पर, खुदा लानत करे इन कच्चे कान वाले लोगों पर। खुद खुदा भी मैदान में उतर आए। खुदाए मोहम्मद गवाह है, ये बेगैरत लोग जरूर खयानत करेंगे। भतीजे, इस जमात को जब तक टुकड़े टुकड़े न कर दो, इनके शर को खत्म नहीं किया जा सकता। गीदड़ को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। अबू इसहाक, खून मुस्लिम ने हमारी गैरत को मजीद ललकारा है। इंतकाम की प्यास में हम जल रहे हैं। हमारा साथ दोगे तुम्हारी रकाब में कूफे को अशिया का कब्रिस्तान बना दें। किस बात से मुंह फेरे हुए बैठे हुए हो अबू इसहाक? तुम्हें याद है ना, जब हम कूफियों की बेवफाई के बारे में जदल कर रहे थे तो तुमने मुझसे चाहा कि दिल से बैत करूं और कूफियों से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता न करूं। कूफियों ने हमारे साथ खयानत की, ये कोई नई बात तो नहीं है। अपने दिल की खबर लो कि अर्श की तरफ परवाज के शौक में बालू पर मार रहा है। उठो ताकि हम खून के दरिया में नहाएं। बकौल तुम्हारे हम वही जमलो सिफैन और नहरवान के शेर हैं। तुमने मेरे मुर्दा दिल की आग को दोबारा भड़का दिया है। तुम बैठ जाओगे तो ये आग दोबारा थम जाएगी। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया है। उठो मुख्तार, अपने बाप अबू उबैद की तरह एक नारा लगाओ ताकि कूफे के तमाम गीदड़ नुमा लोगों के दिल बैठ जाए। मेरी जान की कसम है, हमारी हिकमत को रायगा मत जाने दो। ऐ वो जिसकी गैरत पर मैं सदके जाऊं। अमन के अलम उठाओ। हंगामा आराई करने वालों में से जो भी तौबा करे और तुम्हारे परचम तले आ जाए उसे अमान देना। और हाँ, अपने कुछ कारआमद लोगों की फौज लेकर मुख्तार के मुकाबले पर जाओ और उन पर राह बंद कर दो। कोशिश करना कि मुख्तार और उसके साथियों को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दो। अगर वो अमान चाहें तो उन्हें अमान दे देना। जसारत कर रहा हूं अमीर, मुझे तो मुख्तार को अमान देने से माफ रखिए। मैं लड़ना बेहतर समझता हूं। क्यों? मैं मुख्तार को अमान का वादा देकर उस पर अमल न करूं, ये मुझसे ना होगा। अजीब है। ठीक है, वादा करो और अमल करो। मुस्लिम से भी वादा किया गया था, मगर आपने उसकी लाज न रखी। मैंने मुस्लिम से अमान देने का वादा नहीं किया था। इब्न अशस ने अपनी तरफ से वादा कर लिया था, मैंने नहीं। और फिर क्या तुम अपने आप को इब्न अशस से मिला रहे हो? हाँ,
तुम्हारी कद्र और कीमत मेरी नजर में इब्न अशा से 100 गुना ज्यादा है। तुम्हारी बात मेरी बात है, शक को दिल में जगह मत दो। जाओ, मुख्तार तुम्हारा मुंतजिर है। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो। मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बिन कामिल दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है। अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे? किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता तो? मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो, उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में, वो इब्ने साद के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ। मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगी तुमने। मुख्तसरन अर्ज करता हूं, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी। मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए। मिज़हजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद। अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा। मुझे इजाजत दो कि इसके तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक। ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है। इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाब मुस्लिम को भी अमान दी थी। इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक। अगर रुखसत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उमर साद के लश्कर के हमरा हैं। ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की। भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है। जहां जीत हमारी थी,
हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन हमारे तस्लीम हो जाने का ख्वाह नहीं है, उसे ये खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि सफेद झंडा उठाया हुआ है और सुलह की बातें कर रहे हैं, ये हमसे किसी खौफ की बिना पर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दलील हो हमारे खिलाफ जिससे अवाम का मुंह बंद हो जाए। बखुदा कसम मैं न मौत से डर रहा हूं और न इस बात से कि हम तादाद में कम हैं और दुश्मन ज्यादा। मेरा डर हमारे गम और गुस्से के मर जाने के बारे में है, वो गम और गुस्सा जो हमारे दिलों में छुपा हुआ है। दुश्मन हमें मार दे तो उसने हमारे गम और गुस्से को मारा है, और हमारा गम और गुस्सा मारा जाए तो दुश्मन किससे डरेगा? तो फिर अपने कीन और गम और गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए, न कि शिकस्त के। अबू इसहाक, तुम क्या डरना चाहते हो? तो फिर अपने फिदाइयों का सर कलम कर दो। कियान बिन कामिल, इतने साल जो हमने खूने दिल पिया है वो मत भूलना। ये फैसला हरगिज नहीं किया था हमने कि गैर बराबर जंग में अपनी आरज़ुओं को अपने जज्बात के आगे कुर्बान करते हैं। इतना हौसला नहीं है मेरे पास मुख्तार। तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक? बहुत जल्दी है बिन हुरैस। मेरे 1000 तरह के मशगले मुख्तार, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं कि जब देखो मक्खी के छत्ते में उंगली मारूं। क्या हुआ? अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो? तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, मैं क्यों अपने आप को बदनाम करूं? उमर साद जैसा एक मलकुल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है। मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता था, सिर्फ यही। मेरे साथियों की भी जान की जमानत देते हो? तुम्हारे साथियों से क्या लेना देना? झगड़ा तुम्हारे साथ है। जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तो ये अपने भेड़ बकरियों के पीछे चले जाएंगे। तो मुख्तार सकाफी आप हैं। तुम बिल्कुल बरहक थे इब्ने साद। मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं।
मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। खुदा की कसम, बिन हुरैस की शिफात ना होती तो तुम्हारा खून बहा देता। इसकी जान तुम्हें बख्श दी बिन हुरैस। इसे शेर नर से ऐसा गीदड़ बनाऊंगा कि अपने साय से भी वहशत करे। इसे कैद कर दो। इब्न साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। इस शख्स को जानते हो? जी सरदार, मुख्तार सक़फ़ी है। शाबाश। याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सक़फ़ी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दूं। मेरी शहरग भी काट दी जाए, मैं ज़बान से नहीं फिरूंगा। अपनी ग़िज़ा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे क़िसास लूंगा। समझ आई? जी सरदार। और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया, लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे। जाओ। खुदाया मेरी मदद कर, खुदाया मेरी मदद कर।
زنجیر میں جکڑے ہوئے شیروں کے محلے میں خوش آمدید.